₹50 की ओपीडी में इलाज करने वाले लोहानी के बाबा योगी नेतानाथ हॉस्पिटल में दोबारा से आया हूं। कमाल कर दिया। 1 वीक तक लगातार फ्री इलाज किया है, चाहे कोई सर्जरी हो, ओपीडी हो या फिर मेडिसिन की बात हो। एक कैंप चलाया गया आज़ादी दिवस के ऊपर 15 अगस्त पर। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो फ्लैग है उसका ध्वजारोहण किया गया और अभी डॉक्टर से बात करेंगे फ़िलहाल यहाँ पर कितने पेशेंट को ये सुविधा, ये फ़ायदा मिला है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ रहा इसमें और किस तरह ये कैंप आपने आगे बढ़ाया, कैसे चलाया इसको और कब कब आप इसको करते हैं? देखिए, ये कैंप हमने 15 अगस्त के उपलक्ष्य में किया था। ये हम हर साल लगाते हैं। इस साल जो है हमने 5 दिन का कैंप रखा है, जिस पे जितने भी मरीज आए हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी है। हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करी है वो यही करी है कि जितने भी मरीज आए उनको हम एक अच्छी सुविधा और अच्छा इलाज दे सकें। इस दौरान जो है मैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने डेली जो है 4 से 5 सर्जरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं, जिसमें पैनल के पेशेंट्स भी थे और कुछ अलग भी थे। तो दूसरी सर्जरी भी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, दूसरी सर्जरीज़ भी हुई हैं। यहाँ पर सर्जरी डिपार्टमेंट भी हैं, उसकी भी सर्जरीज़ हुई हैं। उनका काउंट मैं आपको जो है चेक करके बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा विभाग नहीं है। टोटल डाटा क्या रहा? टोटल डाटा डेली जो है हमारी अराउंड 80 की ओपीडी रही है और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की थी और बाकी लोगों के सपोर्ट से ये हमारा जो कैंप था ये अच्छा रहा। आज इसको एंड करने के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। होपफुली ये भी अच्छा जाएगा। थैंक यू। तो मनोज जी, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं इस हॉस्पिटल में? कौन सी फैसिलिटी मिलती है? सर नमस्कार विनोद जी। हमारे यहाँ पे सर एक तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है और मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है एंड फिजियो डिपार्टमेंट है। तो कैंप में हमने सर एक्सरे, ईसीजी, एचबी, शुगर, बीपी वगैरह सब कुछ मतलब फ्री किया है। और जो कैंप में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको लगभग हमने 3 से 4 दिन की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो उपलब्ध करवाई हैं सर। तो ये स्पेशली आज़ादी के दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों ने किया है, हर साल करते हैं? हाँ जी, लगभग सर मतलब कि हर साल करते हैं हम। ये जो पिछले साल हमने 1 से 15 तारीख तक लगाया था और अब की बार हमने ये 5 दिन का कैंप लगाया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है। बिल्कुल। क्यों लगता है आपको कि ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को सेवाएं देनी चाहिए? सर ये जो हमारा अस्पताल है ये एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, तो हम लोग चाहते हैं कि 15 अगस्त पे लोगों को कुछ राहत मिले, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अपनी सर्जरियाँ नहीं करवा सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्जरियाँ करवा सकें। पीछे हमने आप लोगों की ₹50 की फ़ीस वाली ओपीडी की वीडियो डाली तो आप लोगों का इतना वायरल हुआ, लोग आपके बारे में काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। किस तरीके से खर्चे निकल पाते हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल चल पाता है? मात्र ₹50 जहाँ ओपीडी ₹500-300 तक पहुँची हुई है और दूसरी चीज़ें अगर जाँच की बात करें दूसरे हॉस्पिटल से काफ़ी कम रहती है दर आपकी, फिर भी कैसे चला पाते हैं? सर आपको सच बताऊं तो ये हॉस्पिटल लगभग लॉस में चल रहा है। इसमें कोई मतलब प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा ट्रस्ट है ये सारे खर्चे, जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जो कैंप के जो भी लॉसेज है वो हमारा ट्रस्ट द्वारा मतलब संचालित हॉस्पिटल है, तो सर अचीव करता है उसको। तो रोज़ाना यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? सर अगर आप देखा जाओ तो यहाँ से भिवानी, बैल, लोहारू, पिलानी, राजगढ़, चिड़ावा से मतलब के पेशेंट आते हैं लगभग। कौन से पैनल पे काम होता है? पैनल पे सर मेन तो हमारा आयुष्मान है, रेलवे है और जो हरियाणा गवर्नमेंट है और जो अपनी जो प्राइवेट कंपनियां, टीपीए कंपनियां, सारी ये कंपनियां जो पैनल पे हैं। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, सारी जांच हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। और अभी सर अपनी जो 15 अगस्त पे है ना, जो कैथ लैब का इंस्टॉलेशन है वो पूरा हो चुका है। अभी 1-2 दिन में हम कैथ लैब की इनॉग्रेशन करेंगे जल्दी। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और आप लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। यहाँ पे सैकड़ों तो लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लोहानी एक छोटे से गांव में रेतीले टीले पे शुरुआत हुई थी, किसी गांव के व्यक्ति ने शुरुआत की थी। उसके बाद आज कारवां जो है कई सालों के बाद इस लेवल पे आ गया है कि लोग रोहतक से, झुंझुनू से या फिर इस तरह बात कर लें पिलानी तक के पेशेंट आते हैं। इस तरह बात करें हम अहिरवाल से पेशेंट आते हैं यहाँ पे और इन लोगों ने गाड़ी तक की सुविधा दे रखी है। अगर किसी पेशेंट का यूँ समझें कि घर से आने की भी अगर उसकी तबीयत ऐसी है तो ये एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, ट्रस्ट से ये मुहैया करवाते हैं और ये हॉस्पिटल लॉस में चल रहा है क्योंकि काफ़ी जो दरें हैं इनकी काफ़ी सामान्य रहती हैं और हॉस्पिटल्स को अगर उनकी बात करें जो सिमिलर हॉस्पिटल हैं, सुविधाएं सारी अच्छी हैं। मैं बहुत सारे लोगों से ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो यहाँ पे सफाई से लेके खाना आपको फ्री दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और बड़े जो आप गुड़गांव या फिर एनसीआर के हॉस्पिटल देखते हैं उन जैसी सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं। फ़िलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे? इतना सेवा भाव से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आज आज़ादी दिवस पर स्पेशली। और मनीषा जो एक बेटी है, कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या हुई है, आज उसके लिए भी आप लोगों ने मौन रखा है 2 मिनट का, क्या कहेंगे?
हाँ जी सर, अभी हमें जैसे पता चला एक कल परसों की घटना है सिंघानी गांव में, जो एक मनीषा नाम की शिक्षिका थी जिसका मतलब मर्डर बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया गया। तो जैसे हमें पता चला तो अभी फ्लैग होस्टिंग के बाद में हमने पूरे स्टाफ ने मिलके उसके लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए और जो उसके हत्यारे हैं मतलब कि उनको पकड़ने के लिए हम सारे स्टाफ ने मिलकर 2 मिनट का मौन धारण किया सर। तो फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें और फैलाएं, जहाँ तक जिस भी इंसान को इलाज की ज़रूरत है, जो हॉस्पिटल से में जा नहीं सकता फीस के डर से, तो आज़ादी हमें मात्र अंग्रेज़ों से नहीं, आने वाले वक्त में आज़ादी हमें अब महंगाई से चाहिए। आज़ादी ऐसी चीज़ों से चाहिए जहाँ फ्रीडम होनी चाहिए आम आदमी को, कि वो पढ़ सके, वो स्वास्थ्य के बारे में सोच सके, अच्छे स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसे मिल सकें। तो डॉक्टर साहब कितनी ओपीडी देखी आपने? 50 से 70 ओपीडी इस दरमियान जब कैंप चला है, ये 5 दिन का कैंप में 50 से 70 का ओपीडी डेली का होता था। ठीक है, इसमें हमने सुविधा जो फैसिलिटी अवेलेबल थी, ईसीजी, फ्री ईसीजी, हीमोग्लोबिन और शुगर, ब्लड शुगर की जांचें और साथ में मेडिसिन मेडिसिन भी फ्री रहा? हाँ जी, मेडिसिन भी फ्री रहा। जो भी समस्या थी तो उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ दी गई। अच्छा, आपने जॉब कई और हॉस्पिटल में की होगी? हाँ जी, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर था। तो फिर मैं दिल्ली से कोरोना के समय में फिर मैं इधर राजस्थान शिफ्ट हो गया, फिर राजस्थान से फिर इधर इस हॉस्पिटल में आया। तब से लेकर अभी तक मैं डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जैसे डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब महंगी फीस ली जाती है तो कहीं ना कहीं जब जॉब करता है डॉक्टर, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तो दर्द होता है कि हम भगवान वाला भाव है वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंट के साथ एक प्रोफेशनल वो है, आपस में रिश्ता बनता है। लेकिन यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ये लोग लॉस में काम कर रहे हैं, यहाँ फील होता है कि सच में हम एक भगवान के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली वो जो देखो आजकल अब जो कल परसों की जो घटना है, तो देखो जान लेना बहुत आसान है आज के ज़माने में, लेकिन किसी का जान बचाना वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। हमें जनता से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भगवान की तरह ट्रीट ना करें। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी ज़रूरतें होती है। ठीक है, उसी में आपस में एडजस्टमेंट करके चलना होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि समाज के साथ और अपना एडजस्टमेंट कर के चलना पड़ता है। और जब पेशेंट ठीक होकर के जाता है, जो आशीष दे के जाता है, उसका कोई मैच नहीं है। ये बहुत बड़ा